गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिस्टर जीलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। उससे पहले हम जानेंगे मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग को हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जानने या पहचानने की कोशिश करता है। जैसे उपभोक्ता जो होते हैं वो मार्केटिंग को खरीदारी से संबंधित मानते हैं, जबकि विक्रेता जो होते हैं वो उसको विक्रय मानते हैं। किसान सहकारी व्यवस्था मानते हैं। फुटकर, विक्रय, उत्पादन, इंजीनियर सब अपने अपने प्रोडक्ट से संबंधित या लेन देन से संबंधित कार्य को ही मार्केटिंग समझते हैं। और जो व्यक्ति विज्ञापन से जुड़े होते हैं वही समझते हैं कि विज्ञापन करना ही मार्केटिंग है। जबकि मार्केटिंग विपणन एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत कार्य क्षेत्र है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से पहले, जब वो बनती है उससे पहले से लेकर के क्रियाएं शामिल होती है, और विक्रय के बाद में दी जाने वाली सेवाएं जो ग्राहक संतुष्टि के लिए या ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए होती है, वे भी विपणन में शामिल होती है। इसलिए विपणन के एकांगी अर्थ या मूल कारण को जान करके हमें विपणन का अनुमान लगाना नहीं चाहिए। विपणन को हमें विस्तृत अर्थ के रूप में समझना चाहिए। यहाँ हम विपणन के अर्थ को पूर्णता में समझने के लिए आवश्यक है कि उसे एक और विचार अथवा चिंतन प्रक्रिया के रूप में समझा जाए तथा दूसरी ओर क्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा जाए। विचार अथवा चिंतन के रूप से आशय है अवधारणा। मतलब मार्केटिंग एक प्रकार की अवधारणा है। अवधारणा का मतलब जो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, वो मार्केटिंग है। दूसरे रूप में मार्केटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि प्रत्येक वो कार्य जो वस्तु के उत्पादन से पूर्व से लेकर के पश्चात तक किए जाते हैं, वो सब मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। अब मार्केटिंग जो शब्द है उसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन से केंद्रों से लेकर उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। इस दृष्टि से विपणन के क्षेत्र में केवल क्रय, विज्ञापन, परिवहन, संग्रह आदि क्रियाएं आती है। परंतु यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो विपणन में विक्रय नीतियाँ, विक्रय प्रबंध, संगठन, मूल्य निर्धारण, वस्तु का विकास, व्यवसाय जोखिम को कम करने के साधन आदि सभी क्रियाओं का समावेश किया जा सकता है। विपणन प्रबंध क्या है? विपणन प्रबंध वह भाग है जिसके अंतर्गत विपणन की वे सभी क्रियाएं संपन्न की जाती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के पूर्व और पश्चात की क्रियाएं तथा सेवाएं सम्मिलित होती है। वस्तु और सेवाओं को ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार उत्पादित किया जाता है। मतलब ये कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें किसी भी वस्तु को मार्केट में लाने से पहले ये जानकारी ली जाती है कि ग्राहकों को या व्यक्तियों को किस वस्तु की आवश्यकता है और ऐसी कौन सी वस्तु है जो मार्केट में लाई जा सकती है या जो मनुष्य की ज़िंदगी को सुविधापूर्ण बनाने के लिए जिसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए या उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी व्यवस्था या प्रबंध किए जाते हैं, वो सब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए बहुत से विद्वानों ने अनेक प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं दी है, अपने शब्दों में उनको बताने का प्रयास किया है। यहाँ हम कुछ परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विक्रय प्रबंध का अर्थ किसी व्यावसायिक इकाई की विक्रय क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है, जिनमें विक्रय शक्ति की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, साज सज्जा, कार्य सपुर्दगी, समानुदेशन, मार्ग अंकन, पर्यवेक्षण, परितोषण एवं अभिप्रेरण सम्मिलित है। अब ये देखिए, आप इस परिभाषा को देखेंगे तो इसमें केवल मार्केटिंग में जो भी क्रियाएं विक्रय से संबंधित है, जैसे प्लानिंग करना, गाइडेंस करना, कंट्रोलिंग करना, या जो विक्रय सेल्स पावर है उसकी भर्ती, जैसे कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना,
काउंटर सजावट करना और उनको असाइनमेंट देना या टारगेट देना, ये सम्मिलित किया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने विपणन के वो सभी कार्य लगभग अपनी परिभाषा में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलिप कॉटलर के अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परस्पर लाभकारी विनिमय और लक्षित बाजारों के साथ संबंधों के सृजन, विकास और अनुरक्षण के लिए अभिकल्पित कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण विपणन प्रबंध कहलाता है। इन्होंने कहा है कि संगठन का उद्देश्य, संगठन का मतलब है कि व्यवसायिक संस्था या जो सेवाएं वस्तुएं बनाती हो, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी मिलकर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लक्षित बाजार के संबंधों में कार्य किया जाता है। विकास और अनुरक्षण, विकास का मतलब है कि किसी वस्तु या प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, और वो डेवलपमेंट किस आधार पर होगा, वो उपभोक्ताओं की मांग को जानना, उनके आधार पर अपनी वस्तुओं में परिवर्तन करना और अनुरक्षण करना। ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं या प्लानिंग है या प्रोसेस है, वो सब मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के अनुसार। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी हो, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।